Hello student, my name is Manish Dubey. This is the lecture 2 of Industrial Engineering from RBS Polytechnic, आगरा। जैसा कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ये देखा था कि वो प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी, फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, इन सबों की बात किया था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट, उत्पादकता मापन के प्रकार। कौन कौन से प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट के काइंड हैं। फर्स्ट वन इज लेबर प्रोडक्टिविटी। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि प्रोडक्टिविटी एक्चुअली होती क्या है। प्रोडक्टिविटी इक्वल टू उत्पादकता। प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दो चीज़ें मैंने बताया था। प्रोडक्टिविटी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। मैंने बताया था एक तरह से प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी की तरह है। एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट प्रोडक्टिविटी मतलब कितना इनपुट दिए और कितना तुम्हें आउटपुट मिला। जैसे उसी तरह उसी इनपुट और आउटपुट के वेरिएशन के अनुसार हम प्रोडक्टिविटी को बांटते हैं। इनपुट को छोड़ देंगे, आउटपुट कुछ और मिलेगा। ऐसे जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब देखते हैं फर्स्ट प्रोडक्टिविटी में लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी ठीक है। लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होती है? देखिए, प्रोडक्टिविटी मतलब होता ही क्या है? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो लेबर प्रोडक्टिविटी में क्या होगा? उत्पादन से कुल प्राप्ति, टोटल प्रोडक्शन फ्रॉम प्रोडक्शन। ठीक है, उत्पादन से कुल प्राप्ति और श्रम व्यय। जैसे किसी भी कंपनी में लेबर वर्क करते हैं, एम्प्लॉय वर्क करते हैं, तो कितना एम्प्लॉय वर्क किए और उससे कितना उत्पादन हुआ। उत्पादन में आउटपुट में क्या चला जाएगा? कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ। और इनपुट में मतलब क्या है? लेबर वर्क, कितने लेबर ने व्यय किया, श्रम व्यय। ये हो गया आउटपुट, ये हो गया इनपुट। इनपुट हो गया तुम्हारा लेबर वर्क। ये हो गया तुम्हारा लेबर प्रोडक्टिविटी। अब आगे बात करते हैं कैपिटल प्रोडक्टिविटी की। कैपिटल प्रोडक्टिविटी मतलब पूंजी, उत्पादकता। पूंजी, कितना पूंजी लगा रहे हो, कितने तुम पैसे लगा रहे हो उसमें प्रोडक्टिविटी में, तो वही तुम्हारा कैपिटल प्रोडक्टिविटी हो गया। तो कैपिटल प्रोडक्टिविटी में क्या हो जाएगा? जैसे सकल टर्नओवर, टोटल टर्नओवर कितना हुआ और लगाई गई पूंजी। मतलब जैसे मान लो कोई भी तुम नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या देखते हो कि तुम कितना कॉस्ट इन्वेस्ट किए और कितना तुम्हें उससे फ़ायदा हुआ, कितना तुम्हारा आउटपुट निकला। तो वही प्रोडक्टिविटी हो गई। इसमें कैपिटल प्रोडक्टिविटी मतलब कितने पैसे लगाए। मान लो तुम 10 लाख पैसे लगाए हो तो कम से कम 12 लाख फ़ायदा होना चाहिए, 20 लाख होना चाहिए, 25 लाख होना चाहिए। तो आउटपुट ये वही हो गया। कितना टर्नओवर हो रहा है। जैसे तुम कहते हो ना, मैं साल का इतना मेरे टर्नओवर है, तो क्या कुछ इन्वेस्ट करते हो तभी तो टर्नओवर होता है। वही प्रोडक्टिविटी मतलब होता ही आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट तुम पैसे लगा रहे हो तो आउटपुट भी तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही, सौ की सीधी बात। तो ये हो गया कैपिटल प्रोडक्टिविटी। अब आगे बात करते हैं रॉ मटेरियल प्रोडक्टिविटी, कच्चा माल उत्पादक रॉ मटेरियल प्रोडक्टिविटी। रॉ मटेरियल तुम जानते हो, कोई भी अगर मान लो किसी भी कंपनी में कुछ भी सामान बनाना हो, जैसे मान लो सिंपल सा कुछ भी बनाना हो, जैसे कास्टिंग करनी हो, बर्तन बनाने हो, गिलास बनाने हो, कुछ भी बनाना हो, बैग बनाने हो, कुर्सी बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो क्या करोगे? रॉ मटेरियल लगेगा। तो रॉ मटेरियल में क्या, कुछ रॉ मटेरियल
खरीदोगे कहीं से तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल लगाओगे, इनपुट हो जाएगा, और आउटपुट क्या मिलेगा, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मतलब कितना बन के तैयार हो गया। जैसे जैसे मान लो 1 किलो चाहे 1 टन कुछ किसी का लगा रहे हो कास्टिंग में आयरन का, और उससे कुछ बना रहे हो तो कितना पीस बना चुके, वही हो गया तुम्हारा। कैसे वृद्धि की जा सकती है इसमें रॉ मटेरियल उत्पादकता में? जैसे कोई पूछ दे कि बाकी जो अभी ऊपर पढ़े हो कैपिटल प्रोडक्टिविटी में या लेबर प्रोडक्टिविटी में, लेबर प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? जैसे अभी लेबर प्रोडक्टिविटी मैंने बताया है, पूछ दे कि लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया कैसे जाता है, कैसे प्रोडक्टिविटी, और तुम्हारा मेन एम ही होता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। तो लेबर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकता है? पहला, श्रमिकों जितने भी लेबर हैं उनका मनोबल बढ़ाओ। श्रमिक भी जितने भी काम करते हैं उनका मनोबल बढ़ाकर, श्रमिकों का मनोबल बढ़ाकर। पता चले मनोबल घटा रहे हो तो कुछ डांट रहे हो, ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो, तो कहाँ से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा? क्योंकि इसमें हम लेबर प्रोडक्टिविटी की बढ़ाना है हमें। उत्पादन की सर्वोत्तम वृद्धि का प्रशिक्षण प्रदान करके, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं तो उनको समय समय पर प्रशिक्षित करते रहना। ये टेक्नोलॉजी आ गई उसके बारे में बताओ, ये टेक्नोलॉजी आ गई उसके बारे में बताओ लेबर को, कर्मचारी को अपने। इससे क्या होगा, वो उसके सीखेंगे और प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। अब आगे क्या करते हैं, जितनी भी कंडीशन, वर्किंग कंडीशन है उनको सुधार के, जितने भी, जैसे मान लो किसी कंपनी में है ज़्यादा गर्मी है, गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी है तो एसी लगवा दो, या वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन सुधारना चाहिए। इससे क्या होगा, लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत फ़र्क पड़ता है। लेबर प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी अगर सही कंडीशन चूज करोगे तो। अब आते हैं कैपिटल प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हो। कैपिटल प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? कैपिटल प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, कितना तुम पैसे अपना लगाए हो, कितना तुम्हें टर्नओवर मिला, तो कैसे बढ़ाओगे? जैसे कोई भी जो भी वस्तु बनानी है या जो भी बिजनेस करना हो आपको, तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के करना है। क्या कितना खरीदना है, कितना, जैसे मान लो तुम एक शोरूम ही खोल रहे हो किसी कपड़े का ही, तो कितना सामान, कितना कपड़े मंगाऊं और कितना कम कपड़े हमारे यहाँ बिक जाएंगे, हमारे यहाँ कस्टमर कैसे आएंगे, सब सोच समझ के करना है। इससे प्रोडक्टिविटी फर्क पड़ता है। और जैसे जितने भी, जैसे मान लो जिम खोलना है तुम्हें, ये भी तो एक तरह से समझ लो बिजनेस ही है। जिम खोलना है तो तुम्हें क्या करोगे, मशीनें अच्छी होनी चाहिए, भूमि अच्छे जगह पे बनना चाहिए, तो ये सब मशीनें, ये सब कैपिटल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। उत्पादन की नवीनतम तकनीक को अपनाना, नए तकनीक को अपनाना, सर्वोत्तम विधि से उसको यूटिलाइज करना, इससे क्या होता है, कैपिटल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब आगे देखते हैं रॉ मटेरियल प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हो। रॉ मटेरियल प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हो, उचित डिजाइन, रॉ मटेरियल जो भी बनाना हो, जैसे मान लो कोई भी सामान बनाना हो तो उसकी डिज़ाइन तुम्हें करनी पड़ेगी। जैसे अभी साफ्ट ही बनाना हो तो साफ्ट की डिज़ाइन करनी पड़ेगी कि नहीं, 10 सेंटीमीटर का डायमीटर होना चाहिए, लेंथ इतना होना चाहिए, तो एक पर्टिकुलर डिज़ाइन होनी चाहिए कि ये मटेरियल लगना चाहिए, ये आयरन लगना चाहिए, ये इतनी कार्बन की मात्रा होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे डिज़ाइन, अगर तुम पहले से तुम्हारा डिज़ाइन अच्छे से तैयार रहेगा तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी अच्छी बन जाएगी। अब क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, जैसे कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो क्या होता है, लॉसेस भी, जो मटेरियल होते हैं, कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होते हैं, उसके लॉसेस भी बहुत होता है, उस लॉसेस को कम करना है। जिग एंड फिक्सचर का यूज करके, जिग्स एंड फिक्सचर क्या होता है, जिग्स एक होल्डिंग डिवाइस, आप जिग्स एंड फिक्सचर का नाम सुने होंगे, जो होल्डिंग डिवाइस होता है, पकड़ने वाला डिवाइस होता है। सस्ते पदार्थों के विकल्प को खोज करके क्या करना चाहिए तुम्हें, सस्ते पदार्थों का विकल्प खोजना चाहिए। सस्ते पदार्थों के विकल्प खोजो, कम से कम सस्ते में मिल जाए तुम्हें। और क्या होना चाहिए, पदार्थों की रिसाइकलिंग तथा पुनर्उपयोग करके
जैसे एक बार माल यूज किए, जैसे रॉ मटेरियल यूज किए तो उसको रिसाइकिल करो। जैसे मान लो वेस्ट हो गया तो वेस्ट को ले आओ, वेस्ट रॉ मटेरियल को ले आओ, तो वेस्ट रॉ मटेरियल को फिर से रिसाइकिल करो। इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। अब आते हैं आगे। मशीन प्रोडक्टिविटी। देखो मशीन प्रोडक्टिविटी क्या होती है। मशीन प्रोडक्टिविटी मतलब ही होता है आउटपुट अपन इनपुट। कई बार बता रहे हैं, तो आउटपुट में क्या दोगे, मशीन से कितना मिला, वास्तविक एक्चुअल मशीन आवर्स यूटिलाइज, कितने मशीन को यूटिलाइज किया। जैसे मान लो लेथ मशीन से कुछ भी, लेथ मशीन है, लेथ मशीन से तुम सोल्डरिंग कर रहे हो, सोल्डरिंग कर रहे हैं, कुछ भी लेथ ऑपरेशन, ड्रिलिंग, कटिंग कर रहे हो लेथ मशीन से, और क्या फिनिशिंग कर रहे हो, कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हो, फिनिशिंग कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, टर्निंग कर रहे हो, ये सभी ऑपरेशन लेथ मशीन पे करते हैं ना। तो लेथ मशीन पे सभी ऑपरेशन कर रहे हो। तुम्हें कोई भी ऑपरेशन करना है या रीमिंग कर रहे हो, रीमिंग नहीं होता है, रीमिंग ड्रिलिंग नहीं होता है। तो मान लो वो ऑपरेशन कर रहे हो तो क्या होगा, कितने घंटे लेथ मशीन को तुमने चलाया, और उस मान लो 2 घंटे चला रहे हो लेथ मशीन को, 2 आवर, तो जितने घंटे मशीन को चला के कितने पार्ट्स बना रहे हो। जैसे मान लो टर्निंग ही कर रहे हो तो कितने पार्ट्स का तुमने टर्निंग कर लिया, कितना टर्निंग कर लिया, अपन कितने घंटे मशीन का यूज किया तुमने। मशीन का यूज करने में तुम्हारी क्या होगी, फ्यूल कंजम्पशन होगा, या अगर बिजली से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन होगा। तो ये सब प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। ये मशीन प्रोडक्टिविटी यही होता है। तो कैसे बढ़ाया जा सकता है मशीन प्रोडक्टिविटी को, प्रॉपर मेंटेनेंस करके। ऑब्वियस सी बात है, जितने भी मशीन इक्विपमेंट हैं उनको प्रॉपर तरीके समय पे मेंटेनेंस करते रहना चाहिए, जंग नहीं लगना चाहिए, कोरोजन नहीं होना चाहिए, और ऑयल ग्रीस लगाना चाहिए। इससे क्या प्रॉपर मेंटेन, तो प्रॉपर तरीके से चलेगा। तो जितने भी आवर्स में वर्क होगा अच्छे इफेक्टिव तरीके से वर्क होगा। मशीन की उच्च गति, भरण तक कर की गहराई आदि का प्रयोग करके। क्या मशीन अगर हाई स्पीड पे चल रही है तो मशीन को हाई स्पीड पे चलाओ, ये सब करके। और क्या होगा, कार्य विधिता, अच्छी तकनीकों का उपयोग करके। जितने भी मेथड होते हैं, मेथड बनाने के, उन मेथडों में अपना कुछ ना कुछ करेक्शन करते रहो। जैसे मान लो हर एक ऑपरेशन का अलग मेथड होता है, तो उस ऑपरेशन में कुछ ना कुछ सुधारते रहो। इससे क्या होगा, नई तकनीक लाओगे तो अच्छे से प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। और क्या होगा, कुशल एवं उचित प्रकार से प्रशिक्षित कर्मचारियों का प्रयोग करके। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो CNC मशीन ही चलाना है तुम्हें, CNC मशीन पे कोई ऑपरेशन कर रहे हो, तो CNC मशीन को चलाने के लिए हाई स्किल्स, अच्छे स्किल्स की एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जो भी एम्प्लॉय आ रहे हैं उन्हें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, CNC मशीन के बारे में, या जो भी मशीन यूज कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। नहीं पता चले मशीन को ढंग से चलाना ही नहीं जानते हैं और चला रहे हैं तो फालतू का मशीन चलेगा और कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ये हो गया। अब आते हैं एग्रीगेट प्रोडक्टिविटी, सकल उत्पादकता। देखो सकल मतलब क्या, टर्म संपूर्ण पूरी उत्पादकता। संपूर्ण उत्पादकता मतलब जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो वो प्रोडक्ट बनने के पहले बहुत ऑपरेशन से गुजरता है। डिज़ाइन तैयार करो। जैसे पहले मान लो कोई इंडस्ट्री लगानी हो तुम्हें, तो पहले क्या करोगे, लैंड का चूज करोगे, कौन सी भूमि लें, कहाँ पे बनाएं,
फिर क्या करो, कितने लेबर वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेबर कास्ट, लैंड कॉस्ट, कैपिटल मतलब कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, अब मशीन मशीन कितने तरह, मशीन का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, और कौन कौन से डिफरेंट ऑपरेशन से वो गुजरते हुए प्रोडक्ट बन रहा है। बहुत तरह के ऑपरेशन होते हैं, तो सब इनपुट में आ जाएंगे ना। होता ही है प्रोडक्टिविटी मतलब आउटपुट अपान इनपुट। तो आउटपुट में क्या क्या आएंगे, आउटपुट मतलब जो तुम्हारा प्रोडक्ट बन के आएगा, और इनपुट में क्या, लेबर कास्ट, मशीन, लैंड, मटेरियल, जो रॉ मटेरियल जो यूज कर रहे हैं, आखिर में जो बनाना है उसके लिए रॉ मटेरियल लाओगे, और मशीन यूटिलाइजेशन, सब एग्रीगेट प्रोडक्टिविटी में आते हैं। ये मैंने डिस्कस कर लिया था उत्पादन और उत्पादकता में अंतर पिछले लेक्चर में, नहीं देखे वीडियो तो जाके देख लीजिएगा। अब आते हैं, हम डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी एंड मेथड ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। क्या कारण है कि प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है और कैसे इसे इम्प्रूव करें। क्या क्या कारण है, आप खुद सोच के लिख सकते हो इसे। आप जानते होंगे कम उत्पादकता के कारण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे पहला, कर्मचारियों का दोषपूर्ण प्रशिक्षण, फॉल्ट ट्रेनिंग। हाँ, जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो, कोई भी मशीन चलानी हो, सीएनसी मशीन की अभी मैं बात कर रहा था, उसको चलानी हो तो उसे जब तक ट्रेनिंग नहीं दोगे, उसे बताओगे नहीं कि कैसे इसे मशीन को चलाना है, कैसे इसे वर्क लेना है, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं दोगे तो क्या होगा, वो अगर कम सीखा रहेगा या पहले से नहीं जानता होगा तो इससे क्या होगा, नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी तुम्हारी ख़राब हो जाएगी। ये हो गया। फाल्टी लेआउट तुम्हारा सही से तैयार नहीं है, कैसे कैसे किस तरह के डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना है तुम्हें, किस तरह से डिज़ाइन करनी है, उसका रॉ मटेरियल लाना है, कितने पैसे लगाना है, कितने रॉ मटेरियल से कितना प्रोडक्ट हमें बनाना है, कितना ऑर्डर आया है, सबका लेआउट तैयार होना चाहिए। उत्पादन में वैज्ञानिक विधियों का पूर्ण रूप अनुभव। आजकल नई टेक्नोलॉजी, डिफरेंट तरीके से टेक्नोलॉजी आ रही है, तो दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी में इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो उसमें क्या करो, वैज्ञानिक विधि लाओ। इसीलिए हर एक कंपनी में R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। वो क्या करता है, वो नए नए वैज्ञानिक विधियों द्वारा जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उनको बनाने का प्रयास करता है, उसमें सुधार करता है जो भी फॉल्ट हो या कमी हो। अब आगे देखते हैं इनएफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट का इनएफिशिएंट यूज करना, कारखानों में दोषपूर्ण कार्यकारी प्रशिक्षित, फिर वर्किंग कंडीशन अच्छा ना होना, कार्यकारी परिस्थितियाँ मैं अभी बता रहा था, वर्किंग कंडीशन सही ना होए, जैसे सीनियर जूनियर के साथ अच्छे व्यवहार नहीं कर रहे हैं, या बॉस एम्प्लॉय को ज़्यादा परेशान करते हैं, या तुम समय से पैसे नहीं दे रहे हो लेबर को, या ऐसे जगह तुम्हारी इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और हॉट ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो क्या होगा, ऐसे जगह पे काम करना बहुत वो हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये सब उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। और घटक कौन कौन से हैं उत्पादकता को प्रभावित करने वाले फैक्टर। पहले नेचुरल कौन कौन से फैक्टर हैं, सामान्य प्राकृतिक, जलवायु, आर्द्रता, भौगोलिक आदि घटक निहित हैं। जैसे कभी बारिश आ गई, कभी कुछ हो गया, कभी भूकंप आ गया, कभी सुनामी आ गई, ये सब प्राकृतिक घटना है। इन सबों से कारण प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है, लॉस में चले जाते हैं। और मैनेजरियल फैक्टर, इसके अंदर उन्नयनशील कर्मशील जो बेहतर ह्यूमन रिलेशन इनको बनाए रखना है। तकनीक घटक, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इसके अंदर पूंजी का फाइनेंशियल हो जाता है, पूंजी की कमी, उच्च प्रशिक्षित सेवा कर्मियों को नियुक्ति का अभाव, भंडार में कमी, जितने भी हाई पढ़े लिखे लोग हैं, हाई एजुकेटेड पर्सन हैं, उनको नहीं काम पे रखना, इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी का लॉस होगा ही।
सोशियोलॉजिकल श्रमिकों की मानसिकता, अभी बात कर रहे थे कि मानसिकता बहुत अच्छी होनी चाहिए, उन्हें वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसी बना के लोगों को टैक्स या कंसेशन ये सब में छूट देना चाहिए गवर्नमेंट को। इससे प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। अब मेथड ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी को कौन कौन से मेथड होते हैं इम्प्रूव करने के लिए, देखिए। उच्चतर कार्य विधियाँ एवं जॉब डिज़ाइन, कार्य विधियाँ जो भी हो उनको अच्छे से बढ़ाइए आप। जॉब डिज़ाइन, जो भी जॉब बनाना है उसका पहले से डिज़ाइन तैयार कीजिए कि ये प्रोडक्ट ऐसे ऐसे बनाना है। वर्किंग कंडीशन में सुधार करना होगा, जितने भी वर्किंग कंडीशन हो, गर्मी हो या सर्दी हो, या बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन, ये सब में सुधार होना चाहिए। हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, नई नई तकनीकें आ रही हैं दिन प्रतिदिन, उनका उपयोग करना चाहिए। कंप्यूटरीकरण, ज़्यादातर कंप्यूटरीकरण होना चाहिए। इससे क्या होगा, काम जल्दी से होगा। रोबोट का यूज करना चाहिए, रोबोटिक्स होना चाहिए। सब क्वालिटी कंट्रोल पे जोर देना चाहिए। वेज इंसेंटिव स्कीम होना चाहिए, वेज देना, समय समय पे पैसे देते रहना चाहिए, समय पे वेजेस प्रोवाइड करना चाहिए एम्प्लॉय को। बेटर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये सब इस मेथड से आप बढ़ा सकते हो आप प्रोडक्टिविटी किसी भी कंपनी में। लाभ क्या होगा, बेनिफिट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, आगे देखते हैं बेनिफिट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। कौन कौन से लाभ होने चाहिए, जैसे वर्कर के लिए कौन कौन से लाभ होगा। कार्यकारी परिस्थितियों में सुधार होता है, मनोबल में वृद्धि होती है, वेतन में वृद्धि होती है जिससे इनके जीवन स्तर में सुधार होता है, जॉब में सुरक्षा तथा संतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है। ग्राहकों की अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है, कम दामों में बेहतर, मतलब कम पैसों में क्या होगा, बेहतर गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिससे जीवन स्तर बढ़ जाएगा। मैनेजमेंट में क्या होगा, मैनेजमेंट में बेनिफिट क्या होगा इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी का, लागत में कमी आएगी, लाभ में वृद्धि होगी, संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग होगा। गवर्नमेंट के लिए क्या होगा, राष्ट्र का समग्र, पूरे वर्ल्ड, आप कंपनी आगे बढ़ेगी तो पूरे इंडिया का विकास होगा या जो भी कंट्री है उसका विकास होगा। राष्ट्र की सकल आय बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, निर्यात को बढ़ावा मिलता है, आयात का मतलब दूसरे देशों में हम भेजेंगे सामान, इससे क्या होगा, हमें ही फ़ायदा होगा। टैक्स प्रतिष्ठान, लाभ में वृद्धि होने से सरकार को टैक्स के रूप में भी अधिक प्राप्त होगा। ये होता है बेनिफिट। चलिए, पहला चैप्टर ख़त्म हो गया आपका यहीं पर प्रोडक्टिविटी। अब आगे चैप्टर की बात करेंगे हम लोग वर्क स्टडी। यहाँ से इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होता है वर्क स्टडी, फिर टाइम स्टडी देखेंगे। पहला चैप्टर आपका ख़त्म होता है। थैंक यू।